अच्छा चलें, अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर जो हमारे पास 50 तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें कुछ जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो लास्ट फाइनल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड होंगे। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका अगर कोई इंग्रेडिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कैसे हैंडल करेंगी, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करेंगी, कोई वीआईपी कस्टमर आ जाता है और पीक आवर्स के मुतालिक जो होता है या ऑर्डर डिले हो जाता है, ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो इसी के हवाले से हम क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं कि व्हाट वुड यू डू इफ़ अ की इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ स्टॉक। कि अगर कोई की इंग्रेडिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप क्या करेंगी। बहुत ही सिंपल सा है और इसका आई थिंक आपको आंसर आता होगा और हम जो है वो पहले भी कर चुके होंगे। तो थोड़ा बताएं इस बारे में, कैसे आप इस ऐसी सिचुएशन को हैंडल करेंगी, क्या करेंगी आप ऐसी सिचुएशन में। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स आउट ऑफ स्टॉक आ जाती है हम्म। मतलब तो हम सपोज इसके के, बारे में जी सपोज आपको कोई ऑर्डर आया है और उसका इंग्रेडिएंट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगी। तो हम उसके लिए जल्दी से मैनेज करेंगे। अगर ना मैनेज हो सका तो उन्हें जो कस्टमर होंगे उन्हें कोई और चीज वगैरह दे के तो इस तरह को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, बट वो आपसे पूछ सकते हैं मैनेज क्या करेंगी। सो मैनेज क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई, आपने देखा होगा घरों में भी ऐसे करते हैं ना कि अगर टोमेटोज़ नहीं है तो फिर वो दही डाल लेते हैं क्योंकि उसका अल्टरनेटिव होता है। सो इसी तरह से हम इसका अल्टरनेटिव जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। यही चीज़ आपने कहनी है कि आई वुड फाइंड एन अल्टरनेटिव दैट, सॉरी अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट दैट मेंटेन्स द फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ द डिश और एडजस्ट द रेसिपी अकॉर्डिंगली। बहुत ही सिंपल सा है कि मैं उसके जो अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट है उसको तलाश करूंगी जिससे कि हमारा फ्लेवर जो है वो बना रहे डिश का, या फिर अपनी रेसिपी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी। बहुत सिंपल सा है। देखिए ये आपसे पूछा मैंने इसलिए था बिकॉज जब मैं आपसे पूछता हूँ ना तो फिर हमारा एक तरह से माइंड अलर्ट हो जाता है। जब हमारा माइंड अलर्ट हुआ होता है हम उसको अच्छे से पिक कर सकते हैं, और कोशिश जब आप करती हैं ना कोई आंसर देने की, सो वो आपके माइंड में एक तरह से रह जाता है। और जब आपके माइंड में ये चीज़ रह जाएगी और एक्चुअली में जब आपकी इंटरव्यू आपका होगा तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से पिक कर पाएंगी। सो बेसिकली है ये बहुत ही आसान कि मैं इसका अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट तलाश करूंगी जिससे कि हमारे फ्लेवर पे फ़र्क ना पड़े, और अपनी रेसिपी की उसके उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लूंगी। बस ये आपका आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक इंग्रेडिएंट को हैंडल करने की सिचुएशन। ठीक है सर। ओके सो हाउ डू यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किचन स्टाफ। किचन के स्टाफ में देखिए एक ही जगह पे जब लोग काम करते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं, समटाइम डिसएग्रीमेंट आ ही जाती हैं। सो जब किसी आपकी जो सॉरी किचन टीम में कोई एक सॉरी किचन स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तनाज़ात हो जाती हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। सुलह करवा के बेसिकली हमने यही कहना होता है। सो हम वही चीज़ करेंगे। आई वुड एड्रेस द इशू प्राइवेटली विद द इन्वॉल्व्ड पार्टीज, mediate the situation, and ensure that everyone understand the importance of teamwork and communication। कि मैं उनके इश्यूज को प्राइवेटली, मतलब अलहदा से, सबके सामने नहीं, प्राइवेटली उनके इश्यूज को सुनूंगी। जो भी पार्टीज जिसके भी आपस में जो है वो तनाज़ात हुए होंगे उनके दरमियान सुलह करवाऊंगी, और ये यकीनी बनाऊंगी कि टीम वर्क और कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे काम में, ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। तो ये आप अपने किचन स्टाफ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर रही हैं। ये भी बेसिकली बहुत आसान है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन 43, व्हाट वुड यू डू इफ अ वीआईपी कस्टमर हैड अ स्पेशल रिक्वेस्ट। अब वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये बताना है आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी। बताएं थोड़ा सा इस बारे में। अगर कोई वीआईपी कस्टमर आ जाता है कैसे आप उसको हैंडल करेंगी। अगर कोई वीआईपी कस्टमर आ जाता है हम्म। तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के पर हम जो वो रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऑर्डर्स वगैरह करेंगे तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छा से अच्छा करके दें। और टीम अपनी जो टीम होती है उसके साथ मिलकर क्विकली हम अपनी सर्विस सर अंजाम देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर बताया, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी कह लेते हैं कि आई वुड इंश्योर द रिक्वेस्ट इज मेट विद अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी। ये अटेंशन टू डिटेल विद क्वालिटी वही है जो हम पीछे पढ़ के हैं फाइन डाइनिंग, आपको याद होगा। और फाइन डाइनिंग जी क्या है, सर। मतलब यकीनी बनाना है कि हम अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, और आपने यही बात की है। देखिए अब इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि आपको ये आंसर जो है वो बेटर अंडरस्टैंड हो गया।
और आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझ आ गई और आप इसका आंसर तैयार कर चुकी हैं। सो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है। आप चाहें तो वो वाला आंसर भी कर सकती हैं, चाहें तो ये भी कर सकती हैं। इट्स अप टू यू कि मैं ये यकीनी बनाऊंगी कि जो भी कस्टमर की जो है वो रिक्वेस्ट है उसको बाकायदगी से अच्छे तरीके के साथ पूरी डिटेल्स के साथ फाइन डाइनिंग के साथ पूरी की जाए। और ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर हद तक जाऊंगी, मतलब अपनी सर्विस को लेके पूरी तरह से अच्छे तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड करूंगी। ये आपकी वीआईपी के हवाले से आ जाती है। ओके, सो हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल ऑर्डर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीक आवर्स ऐसे घंटे, मतलब ऐसे वक्त कह सकते हैं हम, जिस वक्त में ज़्यादा रश होता है, जिस वक्त में ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। सपोज मिसाल के तौर पे सैटरडे है, वीकेंड पे आपने देखा होगा अक्सर फैमिलीज अपने लोग जो होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो उन दिनों में वीकेंड पे काफ़ी रश होता है। तो वो पीक आवर होता है। सो ये जो पीक आवर है इसके दौरान मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाते हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगी? तो है बहुत ही सिंपल। इस पे भी हम प्रायोरिटाइजिंग की बात करेंगे कि आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑर्डर्स। प्रायोरिटाइज करना, ऑर्डर्स को तरजीहात देना, पहले जिसका ऑर्डर आया है उसको उस हिसाब से डील करना। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ आपने देखा होगा, ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं इनमें एडिशनल सर्विस लेने के लिए वीआईपी सर्विस जो होती है वो ज़रा कॉस्टली होती है, लेकिन उसमें आपको उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जल्दी सर्विस दी जाती है। सो ये सारी चीज़ें प्रायोरिटाइजिंग टास्क में आ जाती हैं, प्रायोरिटाइजिंग ऑर्डर्स में आ जाती हैं कि किसका ऑर्डर प्रायोरिटी बेस पे है। सो मैं क्या करती हूँ, प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ ऑर्डर्स को, पहले किसको देखना है। कम्युनिकेटिंग क्लियरली विद माई टीम, अपनी टीम के साथ अटैच रहकर, कम्युनिकेट रहकर कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी बातें। एंड एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड इन अ टाइमली मैनर्स, और ये यकीनी बनाते हुए कि हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से तैयार हो और सर्व भी की जाए वक्त के अंदर, लेट ना हो। तो ये आपकी आ जाता है पीक आवर में मल्टीपल ऑर्डर्स को मैनेज करने की बात।